दुखद खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर पर्यटकों पर हमला हुआ है और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। एक बड़ा, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कह सकते हैं कुछ वर्षों में जो हुआ है, देखने में पहलगांव में हुआ है और जिससे पूरा हम कह सकते हैं दहल गई है घाटी। आतंकवादियों ने पर्यटकों को यहाँ पर निशाना बनाया और 26 सैलानियों की मौत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह घाटी गए हुए हैं। बैठक के बाद वहाँ पर हालात का वो जायज़ा लेंगे और इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम बैठकें हो रही हैं। गृह मंत्री की ये तस्वीरें हम देख सकते हैं जब वो श्रीनगर की ओर रवाना हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि आतंकवादियों का नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं हो पाएगा। पहलगांव श्रीनगर से आपको बता दें करीब 2 घंटे की दूरी पर है और अनंतनाग में तमाम जो प्रशासन कदम उठा रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में घायलों को कुछ शिफ्ट किया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम भी अनंतनाग में बना दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कदम उठा रही हैं तत्परता से और जो कुछ चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना रहा। हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मोनी स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनिस्टर स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर दे सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं। हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जीएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। जब तक अमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है। तो हमारे साथ खास मेहमान है कमर आगा, दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के एक्सपर्ट ब्रिगेडियर संदीप थापर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर, पहले आप ही से, बहुत ही गंभीर ये हादसा हुआ है यहाँ पर, जिस तरह से आतंकवादियों ने ये कायराना हमला किया है, इसका बहुत असर होगा और वाकई में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों को मारना शायद पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, मैं इस वाक्य को कुछ चीजों के साथ लिंक करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप इसे आसिफ मुनीर की स्पीच के साथ लिंक कीजिए कि हमारी जगलर वेन है। दूसरा, आप इसको लिंक कीजिए कि इससे इतना बड़ा हादसा, जैसे आपने कहा, आज से पहले कभी हुआ है तो छत्तीस सिंहपुरा सिख्स के अगेंस्ट हुआ है। तब क्या खास था कि प्रेसिडेंट क्लिंटन आए हुए थे। अभी क्या है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हिंदुस्तान में हैं और जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पूछ पूछ के मारा है, जिसे कहते हैं चुन चुन के मारा है। ये सिग्नेचर पाकिस्तान का सिग्नेचर है। तो सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ पॉइंट कर रही हैं कि ये एक जो हमला है सुनियोजित था, प्लान था, एक मैसेज देने का दुनिया को कि पाक चैन के में हम इसको ठीक नहीं होने देंगे। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान थोड़ा लो की था, क्योंकि उसकी इकोनॉमी प्रॉब्लम चल रही थी, पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रही थी। लेकिन सुनने में आया है कुछ 2-4 महीने से उनकी इकोनॉमी में थोड़ा सा बढ़ाव आया है, थोड़े पैसे आने शुरू हुए हैं। तो उनका ध्यान इधर और कि इंटरनल जो जो प्रॉब्लम है उससे ध्यान भटक जाए। तो ये, मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि डायरेक्ट इंडिकेशन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की कार्रवाई है, उन्होंने करवाया है, उन्हीं का ग्रुप है, उन्हीं ने जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस बिल्कुल दी आपने है। ये कहा। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि मुकेश, आपसे क्या और लीड्स मिल रही हैं इस आतंकवादी हमले पर? जी देखिए, बहुत बड़ी खबर है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं वो शामिल हैं और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको जानकारी ये मिली है
कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है उनकी तरफ से कहा गया था कि अप्रैल के महीने में जो टूरिस्ट प्लेस हैं, खासतौर से जो पहलगाम के होटल हैं, वहां की रेकी करनी है। और 1 से 7 अप्रैल के बीच में कुछ आतंकवादी संगठनों के लोगों ने पहलगाम के होटलों की रेकी की थी और ये देखा था कि टूरिस्ट मोस्टली कहां पर जाते हैं, कहां पर हमला हो सकता है। जहां पर हमला हुआ है वो काफी हाइट वाला इलाका है, तो ये देखा गया था कि वहां पर जो सुरक्षा बल है वो जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो घाटी है जहां पर ये हमला हुआ है पहाड़ के ऊपर, वहां पर आमतौर पर केवल टूरिस्ट होते हैं, जो घुड़सवार जो लोग होते हैं वो होते हैं, और साथ में जो वहां पर दुकानदार लोकल हैं वो होते हैं। तो वहां पर हमला ये चुनकर और पहले से रेकी कर किया गया, क्योंकि ये पहले से आतंकवादियों ने 1 से 7 अप्रैल के बीच में उस पूरे इलाके की रेकी की थी, ये भी जानकारी मिली है। और इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन शामिल हैं, जिसमें लश्कर तैयबा का नाम जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से सामने आ रहा है कि लश्कर तैयबा का हाथ है। और उससे से जुड़ा हुआ जो संगठन है TRF, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में अपनी जांच जो है वो कर रही हैं, और जिन लोगों ने हमला किया है उनकी तलाश के लिए लगातार जो कॉम्बिंग है, जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, वो मल्टीपल एजेंसियां, मल्टीपल फोर्स, जिसमें आर्मी है, CRPF है, JNK पुलिस है, वो लगातार पहलगाम के आसपास के इलाकों में कर रही है। लेकिन अब तक इन हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, और ये जानकारी मिली है कि इसके पीछे जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, खासतौर से लश्कर तैयबा, उसका पूरा हाथ है। और उसी के कहने पर पहलगाम में 1 से 7 अप्रैल के बीच में आतंकवादियों ने वहां के होटलों की और वहां के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहां की रेकी की थी। जी बिल्कुल, अगर 1 से 7 अप्रैल में रेकी हुई है और अब जाके इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं तो जानकारियां मिस हुई हैं। ये कहा जा रहा है मुकेश कि 3 से ज़्यादा आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, उस बारे में क्या कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिली है कि 3 आतंकवादी आए थे और इन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी, कैप लगा रखी थी, और जब ये वहां पर पहुंचे तो उन्होंने नाम पूछा और नाम पूछने के बाद अंधाधुंध वहां पर फायरिंग की है। ये भी जानकारी मिली है। इस फायरिंग में कुछ जो घोड़े थे जिन पर लोग सवार थे, वो घोड़े भी इसमें इंजर्ड हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। और काफी बुरी तरह लोगों को मारा गया है। कुछ लोगों के शरीर में कपड़े भी नहीं मिले हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक लोगों को पहले ये लगा कि सेना के जवान हैं जो उससे नाम पूछ रहे हैं, इसीलिए लोगों ने अपने नाम बताए, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। तो इसमें अभी कई लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है, ये भी कहा जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले पर जांच कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं, और वहां पर वो पहुंचकर जो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े तमाम लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। और सरकार ने ये कह दिया है कि जो टूरिस्ट इसमें घायल हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिवारों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और ये भी कहा गया है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर से जो वहां पर फोर्सेस हैं, आर्मी और JNK पुलिस और CRPF, उनसे कहा गया है कि उनको खुली छूट है, और कहीं भी इस तरह के आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिले उनका तुरंत सफाया किया जाए, ये सीधे आदेश दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक जो हमलावर हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके बारे में कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ये वहां से कहाँ गए हैं, क्या इनको कोई लोकल सपोर्ट था, वहां पर ये छुपे हुए हैं, या ये पहलगाम से निकल गए हैं। तो इसको लेकर अभी सुराग नहीं लगा है, लेकिन लगातार पूरे इलाके में जो कॉम्बिंग है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो लगातार चल रहा है। बिल्कुल मुकेश, और इस समय हमें जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है उन तक जानकारी मिले बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस कंट्रोल रूम अनंतनाग में बना दिया गया है, फ़ोन नंबर्स भी हम लगातार अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपको बता सकते हैं कि 9596777669 ये नंबर्स हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में घायलों को वहाँ पे ले जाया गया, क्योंकि अनंतनाग श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर है और पहलगांव 2 घंटे की दूरी पर है। तो वाकई में जिस तरह से हमारे पर्यटकों को मदद मिल सके, चिकित्सा मिल सके, पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, तमाम निर्देश दिए गए हैं। मैं आपसे और समझना चाहूँगी, वहाँ पर प्रशासन की ओर से या जो सुरक्षा बल उनकी ओर से क्या और जानकारी दी जा रही है जिसको साझा किया जा सकता है? मुकेश, मैं जानती हूँ इस समय काफ़ी हमें संवेदनशीलता बरतनी होगी, लेकिन क्या कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं आपको?
देखिए, जैसा आपने कहा कि कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिन लोगों ने अपने लोग खोए हैं या जो लोग इंजर्ड हैं उनके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोग वहां पर फोन करके अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आखिर वो कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में तो ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि कौन कहाँ पर एडमिट है, कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। तो एक कंट्रोल रूम स्टेब्लिश किया गया है। वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो राउंड द क्लॉक तैयार रहें किसी भी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा जो पहलगाम जिले की पुलिस के अलावा जो जे.एंड.के पुलिस है और खास तौर से जो सीआरपीएफ और आर्मी है, वो लगातार एक ज्वाइंट ऑपरेशन इस पूरे इलाके में कर रही है, जिससे कि जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये काराना हरकत की है उनके बारे में कोई सुराग मिले। और ये भी कहा गया है सरकार की ओर से कि बिल्कुल खुली छूट है और सीधा अगर टेररिस्ट दिखते हैं सीधा उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये बहुत ही काराना हमला है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट पर हमले कम होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको आतंकवादी टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया किस तरह से बड़ा हमला हुआ है जिसमें सीधा टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। निहत्थे टूरिस्ट जो कि एक पहाड़ के ऊपर थे और घुड़सवारी कर रहे थे, महिलाओं को, बच्चों को और साथ में जो और अन्य लोग थे उनको टारगेट किया गया है। तो यहाँ पर मल्टीपल एजेंसियां इस पूरे काम में लगी हुई हैं। जो टीआरएफ है उसका एक लंबा इतिहास रहा है कि उसने जम्मू कश्मीर में अभी हाल के दिनों में कई बड़े आतंकवादी हमले करवाए हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं, खासतौर से हमारे सुरक्षा कर्मी। तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, ये लश्कर तैयबा का एक संगठन है, मुखौटा है, जो कि लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। तो टीआरएफ के जो टेररिस्ट इसमें शामिल हैं, कौन से इसमें लोग थे, क्या लोकल लोग हैं या पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, टीआरएफ के बारे में और जानकारी लेंगे कमर आगा से, लेकिन मुझे बताया जा रहा है राजीव रंजन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है 25 से ज़्यादा जो पर्यटक है उनकी मौत हो गई है आतंकी हमले में। पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है, खासतौर से आर्मी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू पुलिस की बात करें। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जो आतंकी बार बार ये कहते हैं कि स्थानीय लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पर्यटक तो मारे गए, लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं अब वहाँ डर के मारे कोई नहीं जाएगा। कम से कम पहलगाम की बात करें तो स्थानीय जो होटल है उनका नुकसान हुआ, जो वहाँ जो गाड़ी चला रहे हैं उनका नुकसान हुआ, रेस्टोरेंट नुकसान हुआ। यानी पूरी इलाके की बात करें तो पर्यटन का जो है व्यवसाय जो एक लिहाज से ठंडा पड़ जाएगा। और इसके पीछे जो खास तौर से जो आतंकी संगठन है जो सीमा पार बैठे हुए हैं उनको बाकायदा इस तरह का मैसेज मिलता है कि जब भी जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर होता है, कुछ ठीक होता है, तो वहां से मैसेज मिलता है कि यहाँ के हालात को खराब कीजिए, लोगों के अमन चैन जो रह रहे हैं उनको कहीं न कहीं रास नहीं आता है। राजीव, मैं आपको बता दूं, एक जानकारी ये मिल रही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव जी राजीव, एक जानकारी बता दें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए कल पहुंचने वाली है इस टेरर अटैक पर और जांच गहरी करने के लिए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, वाकई में इससे पर्यटन पर तो नुकसान होगा ही, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनकी आजीविका इससे चल रही थी और बेहतर हो रही थी, उस पर कितना ये आघात एक तरह से है। हमारे साथ कमर आगा सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे इस समय जो ये हमला हुआ है, जेडी वैंस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर हैं, हालांकि गृह मंत्री पहुंच रहे हैं वहाँ पर, आपका क्या आंकलन, ये जो अटैक हुआ है, इतने लोगों की जान गई है, बहुत ही दुखद और परेशान करने वाला है? बहुत दुखद घटना है, इसका जितना भी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है। और जैसा अभी बता रहे थे, स्टेट में थोड़ी सी खुशहाली आ रही थी, अमन शांति थी। ये टीआरएफ, लश्कर का टीआरएफ इसके पीछे बताया जा रहा है, हो सकता है इसका हाथ। अरे लश्कर, टीआरएफ हुआ या इस तरह के संगठन नाम एक होते हैं, ये आ जाते हैं, कुछ समय तक इनको रखा जाता है, फिर दूसरा नाम आ जाता है, कभी रेसिस्टेंस फोर्स आ जाती है तो कभी कोई और नाम आ जाता है। ये बेसिकली लश्कर तैयबा है, आपको ये समझ लेना चाहिए। ये बनाए जाते हैं, 4-6 महीने इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अटेंशन मीडिया में इनके ऊपर रहे, लश्कर तैयबा पे ना आने पाए। बेसिक जो है जो खबर आ रही है जो है वो यही है कि लश्कर तैयबा है जो पिछले कई दशक से कश्मीर के अंदर काम कर रही है, उसको एक एक चप्पे चप्पे की खबर है और उसका कनेक्शन जो है वो सीधा पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, सेना है, उसके साथ हैं। इसलिए कि जो अटैक हुआ, ये 2 या 3 लोग तो इन्वॉल्व थे
किलिंग स्प्री में जो मार रहे थे लोगों को, इसके पीछे कम से कम 1 दर्जन या 8-10 लोग और होंगे जी। जो उनको डायरेक्ट कर रहे होंगे। इनको मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि कहाँ पे हैं, किसी ने रेकी की होगी, किसी ने कुछ किया होगा, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई होगी। और ये खास तौर से ये सीज़न और ये समय जो बिल्कुल ये चूज बताया किया गया कमर आगा साहब कि 1 से 7 अप्रैल को रेकी की गई है जी, और जी। ये बायसरन जगह है। जो ये बायसरन घाटी है पहलगाम से अलग है, जो कि बिल्कुल वहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट या लोकल शॉपकीपर्स होते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बलों का पहुँचना हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता है या वहाँ पे दुरुस्त रहते नहीं है, क्योंकि एक महफूज पर्यटन के लिए महफूज एक तरह से बन गया था जम्मू एंड कश्मीर, जिस तरह से फल फूल रहा था। यहाँ पर ब्रिगेडियर थापर जो ये इधर इस इलाके को निशाने पे लिया गया, रेकी की गई, एक ये इजी टारगेट माना गया। देखिए दीदी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा बेटा इस टाइम वैली में पोस्टेड है, ऐसे ही इस एक इलाके में जो आर्मी में है वो, तो उसने एक फोटो अपलोड की व्हाट्सएप पे जिसमें वो घूम रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सन ये सिक्योरिटी में तुम ऐसे क्या घूम रहे हो अकेले, कोई प्रोटेक्शन नजर नहीं आ रही तुम्हारे? तो उसने बोला डोंट वरी, हालात बड़े अच्छे हैं यहाँ पर, इतना बुरा हाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक एक इम्प्रेशन ऐसा बैठ गया था कि मिलिटेंसी अभी कम हो गई है, अभी खुले में आप घूम सकते हो। पहलगाम तो एक बहुत पुराना टूरिस्ट स्पॉट है, मैं भी गया हुआ हूँ। एक बड़ी वैली है, मेडोज हैं, बहुत लोग जाते हैं वहां पर। गुलमर्ग, पहलगाम और डल लेक, के 3 मेजर जगह हैं जहाँ लोग जाते हैं। वो एक तरीके से शायद लासे फेयर, थोड़ा सा एक कैजुअल एटीट्यूड आ गया हो, और सिक्योरिटी फोर्सेस में इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, लेकिन नहीं, वहां पर जिस तरह जहां से हमारे तमाम सुरक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भाई जम्मू पे सारा फोकस था, क्योंकि जो आतंकवादी टारगेटिंग हो रही थी कमर आगा साहब, वो हाल के दिनों में जम्मू में हो रही थी, तो सारा फोकस एक तरह से जम्मू में था। मुझे याद है 2008 में जब मैं अमरनाथ यात्रा के लिए गई हुई थी, तो वहां पर बेताब वैली में हम लोगों को भेज दिया गया था। सुरक्षा फोर्सेस, प्रशासन इंसुनेट एक तरह से कर सकता है, वहाँ पे इस तरह से बढ़िया इंतजाम है कि अगर एक इलाके में कुछ हो रहा है तो दूसरे इलाके को महफूज किया जा सकता है। बेताब वैली बिल्कुल सुरक्षित मानी जा रही थी, लेकिन अनंतनाग, पहलगाम और जो तमाम इलाके थे, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रेस था, तनाव था जब बुरहान वानी की किलिंग हुई थी। लेकिन इस समय यही इस तरह से, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अब हालात को वो संभाल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आतंकवादियों के लिए ये इजी टारगेट हो गया। देखिए, एक तो मुझे समझ नहीं आया, ये आपको जैसे मालूम है, आपने अमरनाथ यात्रा कवर की है, 2 रूट है, एक गांदरबल का रूट है और एक यही रूट है अनंतनाग पहलगाम का। लेकिन जो एडिशनल सिक्योरिटी आती है, मैं जब रिटायर होने से पहले डेल्टा फोर्स में था, डोडा में, हम भी भेजते थे सिक्योरिटी। ये अनंतनाग इलाका हमारे अंडर आता था सिक्योरिटी करने, बीफ अप करने में। तो ये तकरीबन जुलाई 3 से शुरू होती है, तो उससे 15-20 दिन पहले एलिमेंट चले जाते हैं और वहां पर रेकी करके अपना करते हैं। लेकिन फिर भी ये इलाका सर्वेलेंस में रहता है, बिल्कुल तो इंसुलेट हो जा जी रहता है। कमर आगा साहब, आपका नजरिया? ये बिल्कुल सही कहा, कई नज़रिए थे। पहली बात तो ये कि जेडी वैंस जिनका आपने जिक्र किया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरे ये कि कश्मीर में को ख़ास तौर से इस एरिया को इसलिए चुना कि पर्यटक आना बंद करें, बाहर के लोग ना आएँ, ये दिखाना चाहते हैं कि लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है।